आप लोगों के ख्याल में लास्ट 24 आवर में कौन सी बड़ी न्यूज़ है? चैट में राइट करना अलाउ है? अरोज, यस सर। अलाउ है। चैट डिसेबल तो नहीं है ना? नहीं सर। सही है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट 24 आवर्स की एक या दो बड़ी न्यूज़ बताएं। नेशनल या इंटरनेशनल? बिल्कुल, आप में से सब लोग डिफरेंट न्यूज़ बता रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे नहीं पता कि लास्ट 24 आवर्स में बड़ी न्यूज़ कौन सी है, क्योंकि मैंने न्यूज़ चेक नहीं की। तो आज की दुनिया में और आज से 20 साल पहले की दुनिया में फ़र्क यह है कि 20 साल पहले या उससे भी पहले चले जाएं, आज से 50 साल पहले की न्यूज़ पहुंचती ही कम थी। और उसका फायदा क्या होता था कि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। आज से 50 साल पहले भी पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा था, पूरी दुनिया में ऐसे इवेंट्स हो रहे थे जो हमें इम्पैक्ट करते हैं एज अ ह्यूमन। लेकिन चूंकि खबर ही नहीं पहुंची, तो आपका फोकस खराब नहीं हुआ। आज की दुनिया अपोजिट हो गई है। पूरी दुनिया के किसी कोने में कोई क्राइम होता है, वो कुछ देर में आपके पास पहुंच गया होता है। आपको डिस्टर्ब करता है, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट करता है। और अगर आपने ये सारी विंडोज ओपन की हुई है कि पूरी दुनिया की न्यूज़ आपके पास पहुंचे, तो आप एक नॉइस बन जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फोकस। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी खबर सुननी है और कौन सी नहीं सुननी, और कितनी सुननी है। जो पूरी दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उनकी आपस में जो लड़ाई हो रही है वो आपके टाइम के लिए हो रही है। इंस्टाग्राम चाहता है कि उसे देखा जाए, टिकटॉक चाहता है उसे देखा जाए, यूट्यूब चाहता है उसे देखा जाए, टीवी चैनल चाहते हैं उन्हें देखा जाए। सबसे कीमती आपका टाइम है और उसके लिए पूरी दुनिया लड़ रही है। क्या आप अपने टाइम के लिए लड़ रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। अगर आप अपना टाइम फ्री में लोगों को बांट रहे हैं, तो यू आर गिविंग योर मोस्ट प्रीशियस एसेट। तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव ए हम्बल बैकग्राउंड। बिल्कुल पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी चला गया, यूटी लाहौर गया। एंड देन आई गॉट अ स्कॉलरशिप फॉर फ्रांस। फ्रांस में 5 साल रहा, वहाँ लर्न की चीज़ें, वहाँ पढ़ाया भी। और उसके बाद मैं सिलिकॉन वैली आ गया। सिलिकॉन वैली में दुनिया की बड़ी कंपनीज में काम किया, स्टार्टअप्स में काम किया। दिस जर्नी वॉज नॉट ईजी, इट वॉज द हार्ड वे। लेकिन सीख बहुत कुछ लिया। तो 2015 में मैंने सिलिकॉन वैली में इंजीनियर्स को ट्रेन करना शुरू किया, बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू के लिए। सिलिकॉन वैली में जो इंजीनियर्स आते हैं, स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट, तो मैंने बाकी चीज़ों के साथ जो एक चीज़ उनसे सीखी वो ये सीखी कि उन तकरीबन मोर देन 90% स्टूडेंट्स, उनका जो कैलिबर होता है, इवन जो नॉलेज होता है, इवन जो एटीट्यूड होता है, कल्चर होता है, वो पाकिस्तान के किसी छोटे इलाके के गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर नहीं होता। ना उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, ना उनका मैथ अच्छा होता है, हमारे जैसा ही होता है, हमसे अच्छा नहीं होता। तो व्हाट डज इट मीन? हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल पैदा कर रही हैं। हम फेल कहाँ पे हो रहे हैं? क्या हम सोचते ही नहीं हैं कि हमने किसी बड़ी जगह जाना है? वही काम जो पाकिस्तान के लाहौर में एक फ्रीलांसर $200 में करता है, वही काम सियालकोट का फ्रीलांसर $100 में कर देता है।
वही काम सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ इंजीनियर $20,000 में करता है। वही काम है, उतनी मेहनत है, बल्कि पाकिस्तान में बैठ के मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि रिसोर्सेज तक अप्रोच सही नहीं होती, आइडिया सही नहीं होता, अवेयरनेस पूरी नहीं होती। ये आपने डिसाइड करना है। मेहनत तो आपने लाइफ में करनी है जितना आपने स्टैमिना है, ये आपने डिसाइड करना है कि आपने अपना एक महीना $100 के लिए बेचना है, $200 के लिए बेचना है, या $20,000 के लिए बेचना है। और ये डिसीजन आपने आज लेना है। ये 5 साल बाद बहुत लेट हो चुका होगा। अगर आपने अभी दुनिया की बेहतरीन कंपनीज में काम करना है, तो आपको आज से अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना होगा, ज़्यादा नहीं। आई जस्ट आस्क फॉर 1 आवर पर डे। अगर आप अपना 1 घंटा हमें दे दें, तो 6 घंटे बाद आप वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल होंगे, विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूँ। ये पाई चार्ट है कि लास्ट इस 2025 में स्टैनफोर्ड में 241 से ज़्यादा पाकिस्तानीज ने पढ़ाया था। 241। और जिन्होंने अप्लाई किया था, शायद 2 या 3 फेल हुए थे, जो मेरे इल्म के मुताबिक, बाकी सब सक्सेसफुल हो गए थे। और ये पाकिस्तान की 71 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से थे स्टूडेंट्स, 71 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से। और मेरे इल्म के मुताबिक इनमें से कोई फेल नहीं हुआ, सब ने सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट किया, पूरी दुनिया से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाया। इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि भाई अल्लाह ने आपको वो सब कुछ दिया है जो आपको वर्ल्ड क्लास लेवल पे सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। वो एटीट्यूड दिया है, वो रिसोर्सेज दिए हैं, और अब आई कोड गुरु के लिए वो अवेयरनेस भी दे रहा है आपको, जो मुझे नहीं थी जब मैं पढ़ रहा था। तो डिसीजन आपने खुद करना। तो अमेरिका ही क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह आमिर खान साहब बता रहे थे कि अमेरिका की इकॉनमी दुनिया की बड़ी इकॉनमीज में से एक है। जिस तरह अगर किसी लेबरर ने, मजदूर ने पैसे अच्छे कमाने हैं, तो वो कोशिश करता है मैं दुबई चला जाऊं, मिडल ईस्ट चला जाऊं। इसी तरह अगर किसी नेशन के इंजीनियर्स ने, ग्रेजुएट्स ने अच्छा कमाना है, तो देर इज ओनली वन वे, एंड दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। यूरोप इसके करीब करीब भी नहीं आता। यूरोप का प्राइम आज से 20 साल पहले गुजर चुका है। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, भूख है, नंग है। और जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, वो वैसे ही आपकी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स, देन यूरोप, एंड देन अदर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। एक और चीज जो हमारा यकीन है एज अ नेशन, वो ये है कि अगर टॉप की यूनिवर्सिटीज में, अगर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च टॉप की हो ना, तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ उन साथियों के लिए याद दहानी कराता जाऊँ कि यूरोप में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, और कुछ अमेरिका से भी बेहतर है, जिसमें स्टैनफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, पेरिस की यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ। इसके बावजूद यूरोप पिछले 20 साल से नीचे जा रहा है, एवरी डे, आज भी नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब है अच्छी रिसर्च सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, और शायद नेसेसरी भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है इसकी। इट इज़ नॉट अ रेसिपी फॉर सर्वाइवल, या कौमें इससे नहीं बना करती। फिर कुछ लोग इंडिया की स्टोरी कहते हैं कि भाई इंडिया के पास आईआईटीज थे। भाई आईआईटीज 1957 में बन गए थे। 1991 में इंडिया बैंकरप्ट हो रहा था, अपना गोल्ड गिरवी रख रहा था, हमसे भी बुरे हालात थे, जितने पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहे उससे बुरे हालात थे। तो उस टाइम आईआईटी कहाँ पे थे? तो इसका मतलब है आईआईटीज का ना होना हम यूज नहीं कर सकते एज एक्सक्यूज। ना तो रिसर्च का ना होना एक्सक्यूज है, ना आईआईटीज का ना होना एक्सक्यूज है। हमारे पास ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। जो पाकिस्तान की 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारी वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में फुली क्वालिफाइड पीएचडीज हैं। तो इंडिया ने ऐसा क्या किया कि वो 2000 तक सुपर पावर बन गया? इंडिया ने ये किया कि इंडिया ने अपने इंजीनियर्स को, ग्रेजुएट्स को अमेरिका भेजना शुरू कर दिया। यूरोप पिछले 20 साल में क्यों फेल हुआ? यूरोप ने इसलिए फेल हुआ कि यूरोप ने अपने नौजवानों को सिलिकॉन वैली नहीं भेजा। दैट इज द ओनली रीजन।
तो इन समरी अगर आपने आज देखना है कि कौन सी नेशन कहाँ खड़ी है और कौन सी नेशन अगले 5 साल में कहाँ जा रही है, तो सिर्फ एक पैरामीटर देख लें कि उस नेशन के कितने लोग यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशली सिलिकॉन वैली आ रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अमेजोन में इस टाइम तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन लोग काम करते हैं। अमेजोन इस वक्त तकरीबन 1 लाख एम्प्लॉय हायर करता है हर साल। अमेजोन 2015 से 2020 तक हर साल 5 लाख लोग हायर कर रहा था। 5 लाख लोग हर साल। अमेजोन में पाकिस्तानी कितने हैं? पाकिस्तानी है 400 समथिंग, एंड दिस इज द करेक्ट नंबर, दिस इज वेरीफाइड। और अमेजोन में इंडियन कितने हैं? इजीली 60-70% होंगे। लेट्स सपोज 2 लाख एम्प्लॉय है, 2 लाख एम्प्लॉय में से अगर 1.5 मिलियन इंडियन है, सॉरी 2 मिलियन एम्प्लॉयज है, 1.5 इंडियन है, और हम 500 से भी कम है, तो जस्ट आप देख लें कि गैप कितना बड़ा है जो हमने दे दिया। और इसी अमेजोन में लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हम बाकी कंपनीज को छोड़ते हैं, सिर्फ अमेजोन में पाकिस्तान इसकी रेशियो पूरी करते हैं और 10% पाकिस्तानी हो जाते हैं, और हर पाकिस्तानी की सैलरी $2 लाख, और ये सैलरी इससे ज़्यादा होती है। इवन अमेजोन की स्टार्टिंग सैलरी $2 लाख पर ईयर से ज़्यादा है। तो ये $40 लाख पर ईयर बनते हैं। और हम अपने ब्रादर ममालिक से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, भाई $1 बिलियन दे दें, $2 बिलियन दे दें। तो अब ये देखें कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इतना बड़ा नहीं है। हमने सिर्फ एक कंपनी को पकड़े और उस कंपनी में चले जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इट इज़ हाउ इजी इट इज़ इसके लिए ना तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत है, ना हमारी यूनिवर्सिटीज़ को कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ कर रही हैं जो चाहिए। अब आपकी बारी है कि आपने डिसीजन करना है कि मैंने ये काम करना है। तो एक और अपॉर्चुनिटी डिस्कस करता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में 4,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो लेट्स सपोज हर यूनिवर्सिटीज़ में 10 डिपार्टमेंट हों और हर डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 सीटें हैं, तो ये 4 लाख स्कॉलरशिप बनते हैं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में एमएस और पीएचडी फुल्ली फंडेड होती है। और ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी में 10 से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, और हर डिपार्टमेंट में भी 10 से ज़्यादा सीटें होती हैं एमएस पीएचडी की। तो ये मिलियंस ऑफ स्कॉलरशिप बनते हैं। तो पिछले 75 ईयर्स में पाकिस्तानी कितने जाते हैं स्कॉलरशिप पे? पाकिस्तानी जाते ही नहीं है इन ओपन स्कॉलरशिप्स पे। कोई एक आधा एक्सीडेंटली चला गया, दैट इज समथिंग एल्स, वरना नहीं जाते। पाकिस्तान के इवन जो टॉप ब्रेन्स हैं वो भी कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं, जिन्हें हम फुल ब्राइट कहते हैं, जो लेस देन 200 होते हैं। तो हम एज अ नेशन ये मिलियंस ऑफ स्कॉलरशिप छोड़ के पूरी नेशन compete कर रही होती है एक दूसरे के साथ उन कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए, जिन्हें हम फुल ब्राइट कहते हैं, एरasmus मंदस कहते हैं, डॉट कहते हैं। दैट इज वाई इट हैज़ बिकम सो डिफिकल्ट फॉर अस टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि हम गलत चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जिसमें सीटें बहुत कम है। ये मिलियंस ऑफ स्कॉलरशिप्स ओपन है सारी दुनिया के लिए। आई कोड गुरु पिछले 5 साल से अपने स्टूडेंट्स को इन स्कॉलरशिप्स पे भेज रहा है। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे अलumni का पेज देखें, तो आप देखेंगे कि हमारे स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान से हैं, और हमारे स्टूडेंट मोस्टली लो टीयर यूनिवर्सिटीज से हैं। सिमिलरली एकेडेमिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में मिलियंस ऑफ फैकल्टी मेंबर भी हैं। पाकिस्तान से कितने हैं? शायद 100, शायद 200। हमारे पड़ोसी कंट्री से कितने होंगे? शायद 50% फैकल्टी वहाँ पे होगी। कंप्यूटर साइंस में तो 70-80% वहाँ से होती है। और ये अमेरिका हर साल हायर करता है। और अमेरिका में रिसर्च प्रोफेसर बनना तो इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन जो टीचिंग प्रोफेसर होते हैं वो एवरीबॉडी कैन बिकम इट। पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अप्लाई नहीं करते। अगर अप्लाई करें तो दीज अपॉर्चुनिटीज आर एज मैनी के गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो हम काम कैसे करते हैं? हम आईकोड गुरु ऑन ग्राउंड काम कर रहा है। हम दिन में तकरीबन 20 घंटे पढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट 20 आवर्स अ डे। आप किसी एक घंटा किसी एक क्लास में जो आपको अच्छी लगती है, मुख्तलिफ सेशंस चल रहे होते हैं, एक एक घंटे के जूम सेशन, किसी एक सेशन में रोज़ाना आ जाएं, और हम आपको महीने में एक दफ़ा इंटरनेशनल इवेंट में लेके जाते हैं। उस इवेंट में जाएं, जितना भी आता परफॉर्म करें।
पाँच छः इंटरनेशनल इवेंट्स में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा इवेंट में परफॉर्म कैसे करना है। तो 5-6 महीने के बाद आप वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल होंगे। और अगर आप अपने कैरियर के लिए 100% सीरियस हैं, तो आई कोड गुरु 200% सीरियस है आपकी सक्सेस के लिए। तो थैंक यू, आई विल स्टॉप ओवर हियर एंड लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। जी जाफिरा गुलजार आप क्वेश्चन कर सकती हैं। और मैं वन बाय वन अनम्यूट कर रही हूँ, आप सिंपली अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी मैम जाफिरा आप क्वेश्चन कर लें। ओके नेक्स्ट मैम इकरा मोहम्मद अकरम आप क्वेश्चन कर सकती हैं। मैम सहर तारिक आप क्वेश्चन कर सकती हैं। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सिंपली अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं और मैं आपको अनम्यूट कर भी रही हूँ। तो सर मैं सबको अनम्यूट कर दूं ताकि इजीली क्वेश्चन कर हाँ सके। जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबको अनम्यूट कर दें। एवरीबॉडी कैन अनम्यूट themselves ओके and सर। ask questions if there is जी any. मैम जाफिरा आप क्वेश्चन कर लें। सर मैम रुमैसा कह रही हैं कि आर ऑल दीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल आर ऑनलाइन बेस्ड। जी, आईकोड गुरु की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको घर से बाहर जाना पड़े, और आईकोड गुरु की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपका एक भी रुपया लगता हो। हमारा कोई इवेंट पेड नहीं होता। हमने पिछले 5 सालों में आज तक किसी से एक रुपया नहीं मांगा। हाँ, जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको एयर टिकट में हेल्प करते हैं, अमेरिका आने में हेल्प करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, या आइल्स का एग्ज़ाम देने में हेल्प करते हैं। सर चैट में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन स्टूडेंट्स के लिए कोई गाइडेंस जिनका ताल्लुक जो है नॉन टेक बैकग्राउंड से है। जी, नॉन टेक जो बैकग्राउंड है, दुनिया ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये हर डोमेन के लोग रखती हैं। अगर आप नॉन आर्ट्स से हैं तो देन यूनाइटेड स्टेट इज़ द प्लेस टू गो। अगर आपने ज़िंदगी में गरीब नहीं रहना तो देर इज़ नो सेकंड ऑप्शन। आप अगर यूरोप जाते हैं तो आप पूरी उम्र पाकिस्तान के किसी अच्छे डिफेंस के इलाके में घर नहीं बना सकेंगे। देर इज़ नॉट एनफ इनकम राइट ओवर देयर। सर क्वेश्चन जी, मैं कॉल कर लेती हूँ। एंड इफ वी आर फ्रॉम सोशल साइंस स्टूडेंट। सोशल साइंस में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, थोड़ी कम होती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको क्या कहते हैं कि अच्छा कैरियर मिल जाता है। तो उसके लिए हमारी रिकमेंडेशन ये है कि एआई सीखें सोशल साइंसेज के साथ, तो देन यू विल बी डिस्टिंग्विश्ड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच। मैं ना एक्चुअली मैं जीसीडब्ल्यू यूनिवर्सिटी में एक्स स्टूडेंट हूँ, अलमनाई। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसी के बारे में ना, स्कॉलरशिप पे। और मुझे ना ऐसा लगता था जैसे ना सिर्फ रिसर्च ही सारा कुछ है, और बिल्कुल भी फील्ड में कुछ भी नहीं है, कोई भी ना ग्रेजुएट, कोई भी एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप कुछ भी नहीं। ऐसा ही लगता था कि कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, तो ये तो सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। तो लगता है अब हो जाएगा क्योंकि गाइडलाइन नजर आ रही। तो इसके बारे में आप कैसे गाइड करेंगे कि हम लोग इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि लाइक अगर 2 साल का गैप आ गया तो उसे क्या किया जाए, किस तरह फिल वगैरह जी, करेक्ट जो किया हमारा जाए। सबसे सीनियर स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट्स में आया है उसकी एज है 55 ईयर्स। और हमारे कम से थैंक यू कम सो मच। हाफ अ डजन मदर्स अमेरिका आई हैं जिनके जो जो मिड 40s में हैं, जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में है या मिडिल स्कूल में है या हाई स्कूल में है या यूनिवर्सिटीज़ में है।
तो गैप नाम की दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो गैप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज कि क्या आप इंटरव्यू क्लियर कर सकती हैं प्रोफेसर का, और उसमें गैप मैटर नहीं करता। दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन। ओके ओके, मतलब काफी ज्यादा गाइडलाइन कर दी जरूरत है। थैंक यू जी, वेरी मच। अगर आप आई कोड गुरु पे आएंगे तो आपको हम इस काबिल बनाएंगे कि प्रोफेसर अमेरिकन स्टूडेंट को छोड़ के, यूरोपियन स्टूडेंट को छोड़ के, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन को छोड़ के आपको सिलेक्ट करेगा। आपको शायद अपने ऊपर यकीन ना हो, हमें आप पे, आपकी एबिलिटीज पे पूरा यकीन है। हम अपना जोर पूरा लगा देंगे आप पे। दिस इज माई प्रॉमिस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंजे ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੇ ਲਾਇਆ टाइम पता क्यों लगा पापा जी ने वो भी बनाई है। जी, चैट में से क्वेश्चन पढ़ सकती हैं आप, अगर किसी और को क्वेश्चन नहीं है तो। आयशा इमरान, आपका माइक अनम्यूट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। सर चैट में क्वेश्चन है, मैम राबिया कर रही हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ सोशल साइंसेज ऑफ बैचलर्स लाइक आईआर, व्हाट्स फॉर देम? देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप आई कोड गुरु पे आते हैं तो हम आपको तैयार करेंगे उनके लिए। हर डोमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। ये मत सोचें कि आप पता नहीं किस डोमेन में आ गए जिसमें अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं है। दुनिया के जो बेहतरीन एम्बेसडर्स हैं, जो बेहतरीन स्टेट्समैन हैं, वो आईआर वाले बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैम फातिमा कह रही हैं कि इफ आवर बैकग्राउंड इज बीबीए। दुनिया की जो बहुत बड़ी डोमेन है इस वक्त, उससे हम कहते हैं फिनटेक, फाइनेंसिस। तो बीबीएस की इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है अमेरिका में। अगर उन्हें पाइथन आती है और एआई आती है जो कि हम सिखाते हैं, अगर आप आई कोड गुरु पे आएंगे तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हम आपको ऐसा तराश देंगे, हीरे तो आप ऑलरेडी हैं, हम आपको ऐसा तराश देंगे कि दुनिया को लगेगा कि आपके बगैर उनका गुजारा नहीं है। ओके सर, फॉर क्रिमिनोलॉजी स्टडी, मैम फातिमा इमरान पूछ सेम रही थिंग फॉर एवरीथिंग। आई एम सीइंग मैथमेटिकल, भाई कोई ऐसी डोमेन नहीं है जिसकी डिमांड नहीं है। लेट अस क्लोज दिस थिंग ओवर हेयर। लेकिन अगर आप आई कोड गुरु पे रोजाना 1 घंटा लगाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, उसके बगैर आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। उसके बगैर मेरा नहीं ख्याल चेंज हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, एक ये अच्छा सवाल आया मैम माहम हबीब का कि सीजीपीए मैटर्स और नॉट फॉर स्कॉलरशिप्स। जी, जो आपकी जो बीएस की डिग्री है पाकिस्तान में, उसमें सिर्फ एक चीज मैटर करती है, और वो आपका सीजीपीए है। तो जिन लोगों का सीजीपीए 3.3, 3.4, 3.5 होता है, अस्सलाम वालेकुम सर। दे आर गुड एनफ। आई एम माहम हबीब। सर जी मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है सीजीपीए वाला, तो क्या हम आई कोड गुरु से हम आपके कोर्सेज लेंगे जो आप हम लोगों को डील जिस तरह करेंगे, तो हम लोग का जो बीएस है तो उसमें हम लोग को जीपीए और सीजीपीए, तो लास्ट सेमेस्टर तक अगर हम लोग का सीजीपीए और सीजीपीए अगर ड्रॉप हो जाता है थोड़ा सा, तो क्या ये चीज़ इफेक्ट करती है हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप में या नेक्स्ट जी, डीलिंग में? बीएस की डिग्री में जो वाहिद चीज मैटर करती है वो आपका सीजीपीए है। लर्निंग मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर नहीं करता, सीजीपीए मैटर करता है। तो सर ये इफेक्ट करेगा अगर सर हमारा सीजीपीए 3.1 से 3.5 की रेंज तक है और टिल एंड तक थ्री यही रहता है? थ्री सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए, तो देन यू आर क्वालिफाइड। 3.0 से थैंक यू ऊपर सो होना मच चाहिए सर। सीजीपीए। थैंक यू सो मच सर। जी, नेक्स्ट। ओके सर। सर चैट में क्वेश्चन है, मैम राफिया नईम कह रही हैं कि आर दी स्कॉलरशिप्स आल्सो फॉर बैचलर स्टूडेंट्स? जी, ये सारे स्कॉलरशिप एमएस और पीएचडी के लिए होते हैं। बीएस आपने पाकिस्तान में करना है। आप अगर पाकिस्तान की जो अच्छी फैमिलीज हैं, जो एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज हैं, अमीर फैमिलीज हैं, वो भी देखेंगे, उनके भी मोस्टली बच्चे पाकिस्तान में ही बीएस करते हैं, बाहर नहीं जाते। तो बीएस अगर आपके पास पैसे हों भी सही तो पाकिस्तान से करना चाहिए। दैट इज माई रिकमेंडेशन। लेकिन बीएस के स्कॉलरशिप दुनिया में तकरीबन ना होने के बराबर है। एमएस और पीएचडी के स्कॉलरशिप होते हैं।
सर चैट नेक्स्ट में क्वेश्चन। क्वेश्चंस जी है, सेम वही है कि लाइक एक मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है, वो पूछ रही है कि सजेस्ट मी टू डू व्हाट फॉर इट, एंड अदर इज स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट। जी, आप लोग अगर आईकोड गुरु पे आएंगे रोजाना 1 घंटा, कोई होमवर्क ना करें, कोई टेंशन ना लें, समझ आ रही है नहीं आ रही, सिर्फ 1 घंटा आईकोड गुरु पे रोजाना है, तो देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। ये जी सर नेक्स्ट। चैट में तमाम क्वेश्चंस हो चुके हैं, इंग्लिश बैकग्राउंड का भी, नेचुरल साइंसेस तमाम। अमेजिंग जी, एनी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? अस्सलाम वालेकुम जी मैम, वालेकुम जी अस्सलाम। बोलें। सर, मेरा ये क्वेश्चन था, हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग यूएस में फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती। है, मैंने भी मतलब क्या कहानी सुनाई है? नहीं, जितना मैंने सर्च किया था ना, अरasmus स्कॉलरशिप यूरोप की क्या है वहाँ पे ये फुली फंडेड ये जो स्कॉलरशिप है, लेट मी रिफ्रेज, इरस्मस मंदस जक़ात स्कॉलरशिप है, फुल ब्राइट जक़ात स्कॉलरशिप है, डार्ड जक़ात स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप है ही नहीं। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि कोई गरीब कंट्री को अमीर कंट्रीज दे देते हैं। mesela अमेरिका कहता है यार तुम बहुत गरीब हो, चलो ये ना फुल ब्राइट के थोड़े से स्कॉलरशिप ले लो। ये अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आपको ज़कात दी जाती है ऐसा कंट्री। अमेरिका में ये अंडरस्टूड है कि एमएस और पीएचडी फ्री होती है। ये इतना अंडरस्टूड है कि वो वेबसाइट पे लिखते ही नहीं है। जी, और मतलब जितनी अमेरिका भी हम की, वेबसाइट्स वगैरह जितनी भी हम देखते हैं वहाँ पे यही बताया जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिफरेंट, इंस्टाग्राम, हम यूट्यूब यूज करते हैं, बच्चों की स्टोरीज उसमें यही होती है कि एरasmus उन्होंने विन किया है और फुली फंडेड वो स्कॉलरशिप ज़कात ज्यादा यूरोप स्कॉलरशिप्स हैं, वो किया है। ज़कात स्कॉलरशिप है। मतलब यूएस की तो कोई स्कॉलरशिप मिलती ही नहीं है हमें, कोई बताने वाले ही नहीं है। अच्छा, मैंने आपको सुन लिया, आपने मेरी बात सुन ली है? यस सर, मैंने सुन लिया, आज मुझे फर्स्ट टाइम थैंक पता यू, चला है कि यूएस की भी फुली थैंक यू जी। फंडेड होती इसीलिए हम बैठे हैं इस मीटिंग में, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि है। थैंक ज़िंदगी यू में सो बहुत मच सर, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत जज़ाकल्लाह। अच्छा गाइड किया आपने। जी नेक्स्ट। बस ये जो ओपन स्कॉलरशिप्स हैं, इसमें एक बात का ख्याल रखना होता है कि आपका कंपटीशन, देखें जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है ना, जो पाकिस्तान का कोटा है वो पाकिस्तान को ही मिलना है। तो आपका कंपटीशन होगा किसी लम्स वाले से, किसी फास्ट वाले से, किसी यूईटी वाले से, जीआई के वाले से। जो ओपन स्कॉलरशिप्स हैं इसमें आपका कंपटीशन होता है अमेरिकन स्टूडेंट्स के साथ, यूरोपियन स्टूडेंट के साथ, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस के साथ। तो इसमें हमें थोड़ा सा प्रिपेयर अच्छा करना होता है, जो कि आईकोड गुरु करता है। आईकोड गुरु आप में से जिस बंदे के पास इंटरनेट है और लैपटॉप है, देन स्काई इज द लिमिट, हम आपको तैयार कर लेंगे। सर चैट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो जी, लिटरेचर के स्टूडेंट्स है लाइक उर्दू के, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? ये स्लैक पे आके पूछें या वहाँ पे डिस्कस करते हैं? हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, स्लैक पे आके पूछें तो वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एनी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी, एनी कमेंट्स? सो अगेन थैंक्स टू Sialkot University. It is amazing to see कि माशाल्लाह आप वहाँ बैठ के इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो इंशाल्लाह सियालकोट की से भी बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप पे आएंगे। आज हमारे एक स्टूडेंट का, अगर आप हमारे लिंक्डइन का पेज देखें तो आज सफात मैंगोरा के एक बच्चे का स्कॉलरशिप हुआ अमेरिका में, फुली फंडेड, उसकी पोस्ट लगी हुई है। नुमान नाम है उसका। तो अगर उनकी लग सकती है तो आप भी लग सकती है। तो ये बात याद रखें कि कम से कम गोल जिंदगी में ऐसा रखें कि जो अगर अचीव हो जाए तो मज़ा आ जाए। दिस इज सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। जी, जो हीरा सर्वर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी हैं जितनी बाकी स्टूडेंट्स के लिए हैं।
लाखों अपॉर्चुनिटीज। ये अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। क्वेश्चन हमने अपने आप से ये पूछना है कि क्या हम इस काबिल हैं कि प्रोफेसर अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन स्टूडेंट्स को छोड़ के हमें रख लें। क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है। अपॉर्चुनिटीज बेशुमार हैं। अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा कि हर साल लाखों सीटें अनफिल्ड चले जाती हैं क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिल रहे होते। चलें जी, ओवर टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच। Jiruj, from my side and from my good अरूज side. जी बिल्कुल जी सर, Sir, कंटिन्यू जी करें। sir, जी जी जी. From my side and from Dr. Zafar and I Good Guru platform, thank you very much, Ma'am Shazia, for your presence, your great input, and Naveed Ramzan Saab, you're always like just Thank brothers you. and the supporters, and really appreciate your efforts. And आपने जितना input मैम किया, we have a great regard for you, and we will try our best Thank you कि so much. जहाँ पे भी बच्चों को हमारी जरूरत है, we are with you. Thank you so much, sir. हाँ जी, Please, please, बड़ी अच्छी thank you very much. अपॉर्चुनिटी है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भरपूर तरीके से इनकरेज करना चाहूंगी कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, इस कोर्सेज से को अवेल करें। और आप जितना इनकरेज कर रहे हैं, बूस्टअप कर रहे हैं, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यंग लोगों के लिए कि वो इसको अवेल करें। Yeah. और इंशाल्लाह ताला इकबाल का शहर है, जहाँ से इकबाल और फैज पैदा हो सकते हैं, वहां से सियालकोट में कोई कमी नहीं है टैलेंट की। इंशाल्लाह ताला ये मेहनत करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि बेसिकली हमें अपनी मेहनत और डेडिकेशन से साबित करना है कि हम वहां जाके Yeah. यूरोप और अमेरिका में ना हम उनके साथ वाइन पी सकते हैं, ना हम उनके साथ पार्टीज खा सकते हैं, ना हम उनके साथ वेलकम कर सकते हैं उस तरह से जैसे वो चाहते हैं, लेकिन हम अपनी मेहनत और डेडिकेशन से ये तो साबित कर सकते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं। और ये वाहिद चीज है जिसको हमेशा करते भी हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। I did my PhD in 2010 or 2010 से 19 तक continuously I was visiting Europe on the collaborative research visit, and I was Very getting nice. the scholarship from my professor on every summer. बेसिकली Good. वही वाली बात, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी और वो दोनों को स्कॉलरशिप देते थे। और मैं ये कहती थी कि ना तो हम उनके साथ वो नहीं करते जो वो चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो क्यों इनवाइट करते थे, क्योंकि उन्हें पता था मेहनत करेंगे, रिसर्च Yeah. पब्लिकेशंस कर लेते हैं थोड़े से टाइम में आके। तो ये हमारे स्टूडेंट्स सारों में ये पावर है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स Yeah. बाहर गए और जाने के बाद जब उनको उनके प्रोफेसर ने कहा कि अपने जैसे और स्टूडेंट्स को बुला लो पाकिस्तान से, तो यकीन Very करें कि good. मेरा खून डबल हो गया कि बेसिकली आवर स्टूडेंट्स आर प्रूविंग देयर वर्थ इन द फॉरेन कंट्रीज। और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, मेरे 100 से इस वक्त ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में, ना सिर्फ पीएचडी कर चुके हैं बल्कि पोस्ट डॉक्टरेट। और अभी एक स्टूडेंट की परमानेंट पोजीशन यूनिवर्सिटी वाटरलू में हुई है, सिलिकॉन वैली के साथ ही। तो वो बेसिकली कश्मीर से उठा और उठ के वो चला गया रोचेस्टर, पीएचडी वहां से की, और फिर कनाडा अब जाके माशाल्लाह अब Very सेटल्ड है। nice. और उनको आने ही नहीं देते फिर ये लोग क्योंकि उनके लिए Good. वो बेहतरीन मैन पावर है। तो असल में You are कमी very right. टैलेंट की नहीं है, सिर्फ हमने मेहनत डेडिकेशन से साबित करना है कि हम ये सब कुछ Yeah. कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा थैंक यू मैम सर। आपने। जी ये यू आर राइट कि हमारे ब्रेन्स जो हैं वो कहीं पे भी पीछे नहीं है। बड़ा रॉ टैलेंट है इस वक्त हमारे पास। हमें बस बिल्कुल। आप जैसे लोग जो थोड़ा प्रोएक्टिव हैं, जो फ्यूचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब जी आप जैसे लोग हमारे सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए बड़ी एक इनकरेजमेंट होती है कि हम मिलके बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस बात और अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड किया है। देन डेफिनेटली जी आप की सपोर्ट से ये बच्चे जो हैं सारे इन चीज़ों को फिर वैलिडेट करेंगे जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। थैंक यू जी। राइट जी, थैंक यू। जिरूज, यू देयर? यस सर, सॉरी मेरा चले। इंटरनेट। एंड थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर एक बात भी सीखी गई आज तो हमारे लिए, आई थिंक दिस वेबिनार इज मोर देन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। वीर ऑलवेज शेयर। हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, मैं हूँ डॉक्टर जफर हैं। एनी टाइम यू ट्राई टू पिन अस, विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज क्विकली एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर आमिर खान, सर जफर शाहिद एंड मैम शाजिया बशीर, इसके साथ साथ सर नवीद रमजान और प्रोफेसर
उस्मान अशरफ, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और गाइड किया। थैंक यू सो मच एंड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। मैंने चैट में सरामिर खान के और डॉक्टर जफर शाहिद का लिंक्डइन भी शेयर कर दिया है, आप लोग अपनी क्यूरी भी कर सकते हैं। और हम आज का अपना जो सेशन है यहीं पर एंड करते हैं। अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ आवर गेस्ट स्पीकर्स, टू ऑल ऑफ द मेंटोर्स जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया और अपना हमें आज टाइम दिया। अल्लाह हाफिज। और कल से हम अपनी मेन क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।